और अब बात दिल्ली की करेंगे। आपको याद होगा साल 2020 में जब सीए और एनआरसी लागू करने की बात कही गई थी, तब दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। लेकिन आज हम दिल्ली दंगों की चर्चा फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के करावल नगर से चुने गए बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बड़ा दावा कर दिया है कि दिल्ली को और जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसकी आग में फिर एक बार घी झोंकने की कोशिश की गई है, उसे भड़काने की कोशिश की गई है, जिसके पीछे दिल्ली पुलिस के अधिकारी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। देखिए। दिल्ली में एक बार फिर दंगे होने की आशंका जताई जा रही है। दंगों की आशंका करावल नगर से बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने जताई है और इसके पीछे की वजह दिल्ली पुलिस के रिजवान नाम के एक अधिकारी को बताया है। बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी रिजवान हिंदुओं को टारगेट करके माहौल बिगाड़ने में जुटे हैं। पूरा मामला क्या है, अब विस्तार से समझिए। करावल नगर से बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस में रिजवान नाम के एक शख्स अधिकारी हैं जिन्होंने हिंदुओं को टारगेट करते हुए 35 हिंदुओं को नोटिस भेजा है। इन हिंदुओं पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया है और अब इन 35 लोगों को, जो कि सभी हिंदू हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। जो उस 2020 के दंगे को करवाने के लिए जो जिसकी इन्वॉल्वमेंट हो, उसका नाम है रिजवान। और रिजवान को बुला करके थाने का एटीओ बराबर की कुर्सी में बिठा करके लोगों के आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। ये इसने दंगा किया, इसने दंगा किया, इसने दंगा किया। इस प्रकार से उनको हरासमेंट के साथ उनको डराया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में दंगे हुए 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, इसलिए अब 35 लोगों को भेजे गए नोटिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट तो सीधे कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश, माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश है और कुछ नहीं। बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हम रिजवान की शिकायत दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों से करेंगे, दिल्ली में दंगा भड़काने की एक साजिश का पर्दाफाश करेंगे और तो और जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी पूरे मामले को रखेंगे। ऊपर तक इस बात को रखेंगे और जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम कहेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ का एमएलए मोहन सिंह बिष्ट है। मैं सबके साथ न्याय करूँगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और अभी जैसे ही वोट हो जाएगा तो गृह मंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी कहेंगे इस बात को संज्ञान में लेकर के ये करें। दिल्ली पुलिस के अधिकारी रिजवान पर जिस तरह के आरोप बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट की तरफ से लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर है। निस्संदेह इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। दंगे भड़के, माहौल बिगड़े, इससे पहले ही माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होना बेहद जरूरी है ताकि दिल्ली में वैसे हालात फिर न बने जैसे फरवरी 2020 में बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब तेलंगाना टनल हादसे की बात, जहां ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है और जिंदगी और मौत की जंग वो मजदूर लड़ रहे हैं जो इस टनल हादसे का शिकार हुए। दरअसल निर्माणाधीन जो टनल है उसका हिस्सा ढहा, 8 मजदूर फंस गए और उसके बाद से ही उन्हें बचाने का काम जारी है। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 14 किलोमीटर अंदर तक छत का एक हिस्सा गिर गया। टनल के अंदर 8 मजदूर फंसे हैं जिसमें 2 इंजीनियर बताए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये जो मजदूर हैं वो रहने वाले बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत की जा रही है कि सुरक्षित इन्हें बाहर निकाल लिया जाए। सेना की भी मदद ली जा रही है। सेना भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सुरक्षित इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। अब वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर ये जो निर्माणाधीन टनल का हिस्सा है वो धंस जाता है और मजदूर फंस जाते हैं।
तेलंगाना के अंदर से आवाज नहीं आ रही है। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां टनल के अंदर, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो अंदर जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंचने की कोशिश करती है तो आवाज लगाकर ये जानने की कोशिश करती है कि क्या अंदर से किसी की आवाज आ रही है, क्या वो मजदूरों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन वो मजदूरों से बात नहीं कर पाते हैं। अभी तक मजदूरों को कोई अता पता नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा चुनौतियां खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को करना पड़ रहा है, किन मशीनों का सहारा लिया जा रहा है और कैसे यह हादसा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में शनिवार को श्रीशैलम सुरंग का एक निर्माणाधीन हिस्सा ढह गया। दरअसल कल सुबह 50 लोगों की टीम 200 मीटर लंबी सुरंग में बोरिंग मशीन लेकर गई थी। टीम जब करीब 13 किलोमीटर अंदर पहुंची थी तभी 14 किलोमीटर से पहले टनल की छत भरभरा कर गिर गई। टीम के जो सदस्य इस ओर थे वो अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागे, लेकिन 8 मजदूरों की किस्मत अच्छी नहीं थी और वो मलबे की दूसरी ओर फंस गए। हम इस वक्त श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल के टनल में मौजूद है और जहां पे हादसा हुआ था शनिवार सुबह, जहां पे 14 किलोमीटर अंदर ये टनल में जहां पे लीकेज प्रॉब्लम कहा गया था, तो इस वजह से वो रिपेयर काम करने के लिए वो 8 मजदूर जो है वो अंदर गए थे और उसके बाद वो वहां पे ऊपर का जो रूफ है वो जो है वो गिरने के वजह से इस टनल में फंस चुके हैं। टनल के अंदर जो लोग फंसे हैं उनमें 2 इंजीनियर भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन टनल के अंदर के हालात बेहद जटिल हैं, जिससे पार पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल में बचाव कार्य रविवार सुबह मुश्किल में पड़ गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को सुरंग के ध्वस्त हिस्से तक पहुंचने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक सुरंग के अंदर घटनास्थल तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, घुटनों तक कीचड़ भरा हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि मलबे की दूसरी ओर पानी भरा है, जिसके चलते परेशानी और बढ़ सकती है। एनडीआरएफ टीम्स, एसडीआरएफ टीम्स, पुलिस डिपार्टमेंट और साथ ही साथ इंडियन आर्मी की टीम्स जो है वो इस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। करीब 24 घंटे हो चुके हैं अभी तक और हालांकि ऑफिशियल्स जो है वो 8 मजदूरों के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ टीम्स और ऑफिशियल्स को वो बाय वॉक जाना पड़ रहा है। हालांकि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो जारी है। टनल में 8 लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना को भी उतार दिया गया है। रेस्क्यू के लिए सिकंदराबाद में इन्फेंट्री डिवीजन के इंजीनियर रेजिमेंट में एक एक्सकेवेटर डोजर के साथ स्टैंड बाय पर रखा गया है। ईटीएफ विशेषज्ञ इंजीनियरिंग टीमों, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के फील्ड एम्बुलेंस मेडिकल टुकड़ी, 3 उच्च क्षमता वाले पंपिंग सेट, बख्तरबंद होज और अत्याधुनिक मशीनों की तैनाती की जा चुकी है। सिंगरेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड 19 सदस्य टीम भी मौके पर पहुंची, जो रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से अंजाम देगी।